तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ साइकोलॉजी के मिड टर्म के एमसीक्यूज़ के साथ। तो लेट्स लर्न। लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वर प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट। तो ये गेसॉल्ट थॉट था जिसमें हम प्रपोज करते थे परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को। टुडे साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आज के दौर में हम साइकोलॉजी को क्या समझते हैं? बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेसेस। तो ये हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है और किन्होंने कॉग्निशन की थ्योरी ये थी। तो ये आप हो सके तो थोड़े से साइड पे नोट बना लीजिएगा, तो इसके लिए आपकी आसानी हो जाएगी। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द ग्रीक मेडिसिन के फादर जो है वो कौन कहलाते हैं? तो अल्कमन कहलाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि इसने गेसॉल्ट के काम के अंदर थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की थी और वो कंट्रीब्यूशन इनसाइट की थी, और वो कौन था करने वाला? कोहलर था। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। कोहलर के रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द डैश फादर ऑफ मेडिसिन। तो कैरिफ्लिन होते हैं। अभी हम पढ़ के आए थे ग्रीक मेडिसिन के कौन थे? अल्कमन। और अब जो फादर ऑफ मेडिसिन है वो हमारे कैरपलिन है। अगर नाम में कोई मिस्टेक आ रही हो तो मुझे माजरत, क्योंकि इनके अजीब अजीब से नाम होते हैं जिनको पढ़ने में मुश्किल होती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इसके जो ऑथर हैं वो चार्ल्स डार्विन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट द इंसुलिन शॉक थेरेपी। इंसुलिन शॉक थेरेपी के बारे में क्या गलत है? इट इज़ फाउंड टू इफेक्टिव टू साइकोराज फेरेंस। ये लफ्ज़ मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा, तो आप देख लीजिएगा इसे क्या पढ़ते हैं। एडिक्ट्स, तो आपको वैसे ही यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये ड्रग एडिक्ट्स वगैरह के लिए नहीं होता है। ये थेरेपी जो इंसुलिन थेरेपी होती है शुगर पेशेंट के लिए होती है। तो इस चीज़ से हम लोगों को थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जहाँ पर आप लोग देखें कि ड्रग एडिशन की जो थेरेपीज़ होती हैं वो इनमें से कोई इंसुलिन यूज़ नहीं हो रहा होता है एटलीस्ट उसके अंदर। तो इसका आंसर यही होगा कि इसके अंदर ड्रग एडिक्ट्स को तो नहीं ट्रीट किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द लाइकहुड एंड concerns of a behavior is reinforcement. Occurrence of a behavior is reinforcement. Identify where we stop reinforcement and behavior extinguishes. आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर हम रेनफोर्समेंट को स्टॉप करेंगे। तो ये है शेपिंग। जहाँ पे शेपिंग होती है वहाँ पे हम रेनफोर्समेंट को स्टॉप कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज गिवन बाय Thorndike that all responses followed by satisfaction are stamped into an individual and he learned those responses. Law of effect. Which of the following perspective of psychology emerged out of a desire to understand the conscious mind, free will, ह्यूमन डिग्निटी एंड द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिकग्निशन। तो आप जहाँ भी सेल्फ की बात करते हैं, अपनी खुद ही की बात करते हैं, वहाँ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज सजेस्ट बाय बेंड्यूरा। बेंड्यूरा की तरफ से क्या सजेस्ट हुआ था? तो ह्यूमन के बिहेवियर की बात हुई थी। बिहेवियर टू लर्न ऑब्जर्वेशन के किस तरह से हम बिहेवियर को लर्न करने थे? ऑब्जर्व करके। तो ये ऑब्जर्वेशन है। फातिमा इज़ यूजिंग न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स। अब वही वाली बात आ रही है, पीछे हमने टेलीविज़न की सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। तो जब हम किसी और का इकट्ठा करदा डाटा अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आर्काइवल डाटा होता है। जीन दैट इज़ ओनली इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट व्हेन पेयर्ड विद द आइडेंटिकल जीन इज़ नोन एज डोमिनेंट। इन्फ्लुएंस कर देता है। तो आपको पता है जो डोमिनेंट होगा उसी से ही कोई इन्फ्लुएंस होगा। तो डोमिनेंट जीन ही पहले वाले जीन को इन्फ्लुएंस कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेजेंट 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों को याद होना चाहिए। SPCO, इसको इस तरह से याद करना है, यानी S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्रिपरेशनल और C फॉर कंक्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। यानी ये हमारे पास हो जाएगा SPCF।
Which of the following is a scan biological activity within the brain at any given moment? तो ये होगा PET in PET. Which of the following statement best describe hormones? Chemical found in the synaptic vessels which when released have an effect on the next cell. ये हार्मोन को सही तरह से डिफाइन करता है. What do call thyroid enlargement? What we call, हम क्या कहते हैं जब हमारे जो थायराइड हैं वो एनलार्जमेंट की तरफ चले जाते हैं यानी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर कहलाते हैं. जब हमारे जिस्म में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे जो थायराइड्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं. विच पार्ट ऑफ द आई इज़ मसल, यानी हमारे आँख का कौन सा हिस्सा है जो मसल पर मसल होता है दैट रेगुलेट द साइज ऑफ द प्यूपल, और हमारे आँख के अंदर जो प्यूपल मौजूद है उसके साइज को भी रेगुलेट कर रहा होता है, तो ये होता है. मुझे ये आंसर ठीक नहीं लग रहा क्योंकि रेटिना नहीं होता. मैंने ये कंफर्म भी किया अभी अभी. तो इसका जो राइट आंसर है वो है इरिस. तो आप लोगों ने इसका राइट आंसर इरिस करना है. विच पार्ट ऑफ द आई इज़ muscle that regulate the size of the pupil? The answer is iris. Which type of hearing problem can be reduced with ordinary hearing aids? तो auditory pathway deafness होती है. In Watson experiment, when little Albert was being conditioned to the fear of a rat, afterward he used to afraid the cotton ball. The concept is known as what? Stimulus जनरलाइजेशन, यानी पहले वो एक चीज़ से डरता था फिर उसने दूसरी चीज़ से डरना शुरू कर दिया, तो हम उसको स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं. When Pavlov present the bell CS continuously without the presentation of the mental power, the dog salvation decreased. ये आपको पता है इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग की सल्वेशन के ऊपर, तो ये रेनफोर्समेंट के इसमें आएगा कि जब उसने इसको बेल को बजाते रहे तो जो सॉल्वेशन है वो इसकी डिक्रीज हो गई. अ चाइल्ड ओवरकम हर फेयर ऑफ स्नेक बाय ऑब्जर्विंग अदर चाइल्ड. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. मॉडलिंग कॉग्निटिव अप्रोच एम्फेसाइज ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग. कॉग्निशन जो है वो जेनेटिक, ये रिपीट हो रहे हैं, पिछले वाली वीडियो में भी आए थे. अ चाइल्ड लर्न दैट वेन एवर ही ईट ऑल ऑफ हिज डिनर ही विल गेट कुकीज़ फॉर डिज़र्ट. तो हमेशा क्या करता है, कुकीज़ ही लेता है डेजर्ट के तौर पर, यानी डिज़र्ट मीठे के तौर पर. दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग. आफ्टर एवरी थर्ड wicket taken by an individual of the Pakistan cricket team, the coach reward the player. यानी इसके अंदर जब भी कोई भी प्लेयर, एक ही प्लेयर 3 विकेट ले लेता था तो जो कोच है वो उसको रिवॉर्ड या इनाम देता था. बट शेड्यूल ऑफ रिस्पॉन्डमेंट तो फिक्स्ड रेशो है, यानी वो हर 3 के बाद दे रहा था तो उसकी रेशो जो है वो फिक्स्ड थी. एन एम्प्लॉय रिसीव अ रिवॉर्ड एवरी 5 मिनट. तो जो 5 मिनट है, इन विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट शुड बी इंक्लूड. तो एम्प्लॉय जो रिसीव कर रहा है रिवॉर्ड वो 15 मिनट के ऊपर, क्योंकि पहले हमने जो भी पढ़ा तो वो रेशो फिक्स थी कि 3 वो करेगा तो ही, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि हर 15 मिनट बाद तो आपको मिल ही रहा. तो ये वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल होता है, स्केड्यूल होता है. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्वस सिस्टम. जो हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको CNS भी कहते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है. व्हाट इज मीन बाय CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द लॉब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर कंट्रोल एंड द हायर मेंटल प्रोसेस इज नोन एज. फ्रंटल लूप का काम होता है जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर कंट्रोल के लिए और हायर मेंटल प्रोसेस के लिए, फ्रंटल लूप. द बैंड ऑफ द मसल्स बिहाइंड द cornea that give the eye its color and control the size of the pupil is known as irisis. ये हम पीछे भी पढ़ के आए थे जिसमें इसको मसल पहले कहा गया था. The dash theory suggests color vision depend on red, green, blue, yellow and black written process in brain. It is suggested that the receptor cell are linked in pair and they work in the opposition to each other is opponent process.
Which of the following gland abnormal secretion result in the condition of सेरिटाइनिज्म, जो भी है ये इसका जो हमने पढ़ा था, सेक्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये बीमारी पैदा होती है। ये किसकी वजह से होती है? थायराइड ग्लैंड के बढ़ने की वजह से होती है। व्हाट कंडीशन इज डेफनेस? व्हाट इज कंडक्शन डेफनेस? तो हेयरिंग लॉस प्रॉब्लम विद द बोन ऑफ द मिडल ईयर, जो हमारे कान के दरमियान वाली 3 हड्डियाँ होती हैं, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। इनके आपने नाम भी अच्छे तरीके से याद करने हैं और ये भी याद करना है कि कौन सी हड्डी का क्या काम है, क्योंकि एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत दफ़ा आ चुकी हैं ये वाली सारी चीज़ें, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट कंडीशन इज डेफनेस? कंडक्शन डेफनेस कौन सी होती है? हेयर लॉस बाय प्रॉब्लम। Who will be interested in the study of cognition are acquired and used to various group of institutional settings। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, नहीं सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि स्टडी के अंदर, कोग्निशन की स्टडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। डैश रेफर टू द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पैन। डैश रेफर टू द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। Temporal aspects are the refer to the degree of stability or change across the lifespan। Who develop REBT यानी Rational Emotive Behavior Therapy। Rational Emotive Behavior Therapy developed by Albert Ellis। एलिस जो है, इनके ज़रिए जो REBT रैशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी है, जो वो डेवलप हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज In which of the following stage Oedipus or complex is observed is phallic stage। A child gave many answer in the response of questions report to the process of dash। तो ऐसा बच्चा जो एक सवाल पूछा जाए तो बहुत से जवाब देता है, तो वो अलग सोच रखने वाला होता है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होता है। टाइप ऑफ थिंकिंग विच इज़ एम्ड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम और क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो हमें पता है जब कोई क्रिएट करता है कुछ नया तो वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्पोर्ट ऑफ heuristic approach solving? Which of the following best supports the heuristic approach of the problem is employ rule thumbs suggested by our experience is used to solve the problem? Which of the following is not secondary learned motive is hunger? हम सेकेंडरी और प्राइमरी पे पहले अच्छी तरीके से पिछले वाली जो वीडियो अगर आप मेरे देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। हंगर, अचीवमेंट, पावर एंड क्यूरियोसिटी और सेकेंडरी मोटिव्स। हंगर जो है वो है प्राइमरी मोटिव। डैश आर एंड्यूरिंग डायमेंशंस ऑफ द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफ्रेंशिएट अ पर्सन फ्रॉम द अदर। तो ट्रेट्स एंडिंग डायमेंशंस होती हैं जो किसी इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं। डैश इन डिफेंस मैकेनिज्म अ पर्सन reverts back to the stage that was satisfying is regression। इन रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म जो है जिसमें एक इंसान है वो रिवर्ट बैक हो जाता है स्टेज टू द सेटिस्फाइंग इज रिग्रेशन। हंगर, थ्रिस्ट एंड स्लीप आर द प्राइमरी मोटिव्स, ये बार बार आ रहा है। अ कोरिलेशन इज अ न्यूमरल मेजर ऑफ टू वेरिएबल्स होता है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। An adjustment in the lens shape in order to keep image a sharp focus is called accommodation। जिसके अंदर हम किसी भी लेंस को के शेप को एडजस्ट करते हैं मज़ीद साफ सुथरा देखने के लिए, इसे अकोमोडेशन कहते हैं। रिसर्चर्स स्टॉप पीपल एट ऑल द मॉल एंड आस्क देम क्वेश्चन अबाउट देयर एटीट्यूड टूवर्ड गन कंट्रोल। विच ऑफ द रिसर्च इज टेक्निक बीइंग यूज्ड इज सर्वे। रिसर्चर है ना, वो रिसर्च कर रहा है, मॉल के अंदर गया हुआ है, तो हमें पता है वो सर्वे होता है जब लोगों से सवाल वगैरह पूछते हैं हम। एज सादिया इज वॉकिंग अक्रॉस द कैंपस अ कार swerves towards her, his heart beat race and sweat break out and she jumped out the harm's way। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि जो सादिया है वो खड़ी है और एक तेज़ रफ्तार कार उसकी तरफ आती है, उसका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है और वो
चोट से बचने के लिए, हार्म से बचने के लिए दूसरी तरफ छलांग लगा देती है। द मोबिलाइजेशन ऑफ द एनर्जीज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सादियाज डैश सिस्टम। तो हम पढ़ चुके हैं सिंपैथेटिक ऐसा होता है करो या मरो वाला सिस्टम, तो इसके अंदर सिंपैथेटिक आएगा। व्हाट टू कैटेगरीज ऑफ ड्रीम कंटेंट डिड सिगमंड फ्रॉइड डिस्क्राइब, लेटेंट एंड मैनिफिसेंट। इसके दो थी, लेटेंट एंड मैनिफिसेंट कैटेगरीज थी। अच्छा, in survey research method, instinct data are examined or a control group of necessary a new data is generated। तो इसका आंसर होगा सैम्पल ऑफ अ पीपल आर आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि हम किसी भी सर्वे के अंदर, अभी मैं बता गई थी, हम सवाल जवाब पूछते हैं किसी से। अ साइकोलॉजिस्ट विद अ डैश पर्सपेक्टिव फोकस ऑन हाउ पीपल नो अंडरस्टैंड एंड थिंक। तो कॉग्निटिव है, किस तरह से हम सोचते हैं दूसरों के ऊपर, किस तरह से हम लोग किसी चीज़ से परसेप्शन ले रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो कॉग्निशन के अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा कॉग्निटिव। द चेंज दैट इज एक्सपेरिमेंटल डेलिबरेटली प्रोड्यूस्ड इन अ सिचुएशन इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। इसको थोड़ा ऊपर कर लें। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट साउंड पास व्हेन इट एंटर द एयर इज द फॉलोइंग। यानी कोई भी साउंड पैदा होता है और वो किस तरह से कान के अंदर सफ़र करता है। तो सबसे पहले वो एयर ड्रम, देन स्ट्रिप, देन ओवल विंडो एंड देन कोहेलरा। एयर ड्रम, स्ट्रप्स, ओवल विंडो, कोहेलरा। एयर ड्रम, स्ट्रप्स, ओवल विंडो, कोहेलरा। तो इसको अच्छी तरीके से याद करना है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ डैश कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट एंड मैसेज थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम विया द ब्लड स्ट्रीम। ये पहले भी आ चुका है। केमिकल्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए मैसेजेस को पहुंचाते हैं। विच मेमोरी सिस्टम प्रोवाइड अस विद अ वेरी ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन of all the stimuli present in the particular moment is sensory memory। short term memory जी यहाँ से डैश ऑफ द फॉलोइंग परस्पेक्टिव वुड बी एसोसिएटेड विद फ्री विल। ह्यूमनिस्टिक, क्योंकि वो खुद में जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। इन द स्टेटमेंट क्रिटिकल थिंकिंग In the statement, critical thinking requires response judgment. The word response mean logical and well thought out। Critical thinking mean making judgment based on dash reason and logical evaluation। क्योंकि critical thinking हम किस वजह से करें, उसकी कोई वजह होती है, तो reasoning होती है इसके अंदर, और वो logical भी होना चाहिए। The behavioral treatment approach assume that abnormal behavior is learned। What is the similarity shared by clinical psychologist and psychiatrist? The diagnose and treat people experience behavioral and emotional problem है। क्योंकि देखिए साइकाइट्रिस्ट का क्या काम होता है, वो हमारे माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर छुपी हुई कोई भी ऐसी बात जो हमें अंदर सिखाई जा रही हो। तो फिर इसके अंदर आप सिंपली इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हमारे इमोशनली एक्सपीरियंस, बिहेवियर वगैरह के बारे में बात करेंगे। Galton considered intelligence to be dash similar between most people। कि वो कहते हैं जो इंटेलिजेंस है वो तकरीबन सब लोगों में बराबर ही होती है। If a man experience chest pain while a department store and later experience anxiety attack when visiting department store, this can be explained by what type of learning? क्लासिकल कंडीशनिंग। क्योंकि एक जगह पे है उसको दर्द, चेस्ट में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, फिर उसने एंजाइटी अटैक महसूस किया अपने ऊपर, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आ जाता है। सोशल फोबिया इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ फेयर ऑफ अ पीपल। यानी सोशल किसे कहते हैं, हम लोगों के आसपास होंगे। फोबिया वैसे ही डर होता है किसी चीज़ का, तो फिर सोशल फोबिया मतलब लोगों का डर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ REBT? अल्बर्ट एलिस। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, रिपीटेड है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये है डिफ्रेंशिएटेड टाइप होती है स्किज़ोफ्रेनिया की, नहीं है ये हिस्सा। डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप भी होती है,
कैटाटोनिक भी होती है और पैरानॉइड भी होती है, बस डिफ्रेंशिएटेड टाइप नहीं होती स्किज़ोफ्रेनिया की। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट व्हेन देयर इज़ फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन द सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। कॉन्ग्रेंस इसका आंसर है। Dash is defense mechanism which refers to knowledge to accept anxiety provoking thought or impulses is denial. Accept करना है तो denial. Structure of consciousness according to psychodynamic approach are conscious, subconscious, dash and unconscious. Superconscious, hyperconscious, non-conscious और none of above. तो इसका आंसर है नन ऑफ अबव, क्योंकि इसके दरमियान में आता है प्री कॉन्शियस। तो प्री कॉन्शियस यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा नन ऑफ अबव। द थेरेपी बेस्ड अपॉन डैश थ्योरी इज़ टू टाइम कंज्यूमिंग एंड देयर फॉर एक्सपेंसिव। थेरेपी बेस्ड ऑन डैश थ्योरी कौन सी थ्योरी पे होगा? साइकोडायनामिक थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। डैश डिस्क्राइब पर्सनैलिटी इन टर्म ऑफ टू मेजर डायमेंशंस। आइसिनिक जो है, इन्होंने ये 2 मेजर डायमेंशन की थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब की थी। टैट इज़ अ प्रोजेक्शन टेस्ट। डैश वाज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म मेंटल टेस्ट टू डिवाइस यूज़ मेजर इंटेलिजेंस। कैपिटल ने मेंटल टेस्ट सबसे पहले यूज़ किया था। बेनेट एंड सिमन वर डैश साइंटिस्ट। ये फ्रेंच थे दोनों ही, बेनेट एंड सिमन। कॉली एंड हैज़ गेव द आइडिया ऑफ मोरल इंटेलिजेंस। कॉली मोरल इंटेलिजेंस और हास जो है उसने भी मोरल इंटेलिजेंस के बारे में ही आइडिया दिया था। डैश हैज़ एन डुअल फंक्शन इफ functions are both arousing and alarming is ANS, autonomic nervous system. J.B. Watson talk about 3 main emotion: anger, love and dash fear. According to Pageant, children taking develops thought, 2 stimulus processing, identify them, assimilation and accommodation. Which of the following statement best describe Erik Erikson? तो इसमें है डेवलप अ थ्योरी। ही डेवलप अ थ्योरी बेस्ड ऑन सोशल रादर दैन सेक्सुअल रिलेशनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स इज डेंड्राइट्स। ये भी रिपीटेड है, पिछली वीडियो में भी आ चुका है, तो पहला पार्ट देखना मत भूलिएगा ज़रूर। मेरे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पिछली वीडियो को भी देखें, ताकि जितने ज़्यादा हो सके हम लोग MCQs करें और अच्छे से अच्छा पेपर अटैम्प्ट करके आएँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ all the nerve cells that are not in the brain and the spinal cord. इसके अलावा सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। द फोबिया इज़ अ मेड अप ऑफ व्हाट? फोबिया किस से मिलकर बना होता है? द कॉन and no roads fovea, the very sensitive and the important part of the retina that aids for focusing and the area of the best vision. इसका इस तरह से भी MCQs में एक पीछे देख चुकी हूँ, मैं साथ साथ बताते चलो कि उन्होंने ये दिया हुआ था कि ऑल कॉर्न रोड्स जिसके अंदर होती हैं और फोकस करने के लिए यूज़ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका जवाब था फोबिया। तो इस तरीके से भी आप लोगों ने थोड़ा सा ना MCQs को डाइवर्ट करके जहन में रखना है। What are the hammer, anvil and strap? Tiny bones located in the middle ear। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ये वाला टॉपिक है एयर वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs बन रहे हैं। ये 3 जो हमारे कान के अंदर मौजूद हड्डियाँ हैं उनके नाम हैं। Words often used by audiologists in setting for hearing difficulties। सॉरी, ये मैंने ऑप्शन पढ़ दिया,
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द गिसॉल्ट प्रिंसिपल्स, इसमें से कौन सा गिसॉल्ट प्रिंसिपल नहीं है। फिगर एंड ग्राउंड भी गिसॉल्ट का है, प्रॉक्सिमिटी भी है, क्लोयर भी है, बस एक ही नहीं है जो कि है, तो इसका आंसर है सिंक्रोनाइसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इल्यूजन, इट इज़ परसेप्शन दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द रियलिटी, ये रियलिटी से कॉरस्पॉन्ड नहीं करती हैं इल्यूजन्स जो होती हैं। इल्यूजन्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इल्यूजन जो है वो होते हैं हमारे दिमागी काम, यानी हम बस उसको सोच रहे हैं और हमारे दिमाग में ही कोई ऐसा चल रहा है, लेकिन वो हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, तो वो रियलिटी का हिस्सा नहीं होते, इल्यूजन्स होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एक्सेप्ट, ये दोबारा रिपीट हुआ है, द लर्निंग इज अनदर वर्ड ऑफ द फिजिकल ग्रोथ। ड्रग दैट स्पीड अप द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड स्टिमुलस। अगला हमारा जो MCQs है वो है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैं कहाँ हूँ, ये वाली जगह। अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड द इम्पोर्टेंट अंडरलाइनिंग मीनिंग ऑफ द आवर ड्रीम इज़ फाउंड इन द डैश, लेटेंट कंटेंट के अंदर होते हैं हमारे ड्रीम्स, किसके मुताबिक, सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक। फ्रॉइड साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है हमारे पास ऑफ ड्रीमिंग स्टेट दैट, अब फ्रेड ने जो साइकोएनालिटिक थ्योरी पेश की थी ड्रीम की, उसने क्या कहा था, द पर्पस ऑफ ड्रीमिंग इज़ टू एक्सप्रेस अनकॉन्शियस विशेस थॉट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। उसका मानना था कि हम ख्वाब के अंदर जो चीज़ें देखते हैं वो हकीकत में हमारी डिमांड्स होती हैं, जो हम दिन में चाह रहे होते हैं हमारे साथ ऐसा हो जाए, या हमारी सोच होते हैं, हमारे ख्यालात होते हैं, या हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो हम ख्वाब में देख रहे होते हैं। ड्रीमिंग इज़ बाय ये अगला जो है अब हमारा ख़त्म हुआ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा सारे MCQs आप अच्छे तरीके से याद करके जाए, जो याद नहीं होते हैं उनके हिंट बनाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।